बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूँ रोहेल अकबर और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अफशान लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो अफशान साहब को तो अब पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान के लोग तो बच्चा बच्चा जानता है, पूरी दुनिया में इनका नाम हो गया। और नाम क्यों हुआ? वो एक मजलूम का साथ देने पे। वो मजलूम कौन थी? वो थी कायनात। कायनात कत्ल केस को 8 महीने हो गए और इन 8 महीनों में इन पे क्या बीती और इन्होंने इस केस को कहाँ कहाँ नहीं उठाया, किस किस शहर में नहीं गए, तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इन 8 महीनों में इन पे क्या गुजरी है। और दूसरा, ये जब कायनात कत्ल केस हो गया उससे पहले की सूरत हाल भी हम इनसे पूछेंगे कि ये वाक़या हुआ क्यों। ये उनको लेके अदालत जा रही थी और उससे अगले दिन ही, उससे एक दिन पहले उसको अगवा कर लिया गया। उसके बाद क्या क्या होता रहा, कहाँ कहाँ दरखास्तें दी इन्होंने। CCPO को दरखास्त दी, CCPO ने दरखास्त मार्क कर दी थाना भगवानपुरा, और थाना भगवानपुरा से उसी ASA का फ़ोन आया जिसने उसको उठाया था और वही तफ्तीशी लग गया। इसी तरह इस महकमे का क्या हाल है इस वक्त? पंजाब में तकरीबन 33 दारुल अमान हैं और इन 33 दारुल अमान में क्या सूरत हाल है, कितनी ख़वातीन के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। और ये ख़वातीन वो हैं जो घरों से लाचार हैं, जिनका अपना घर नहीं है, जिनके वालिदैन नहीं हैं, या इनका कोई ऐसा मसला बना हुआ है कि वो घर रह नहीं सकती। और घर को छोड़ के जब वो दारुल अमान आती हैं तो यहाँ आके उनके साथ क्या बदतमीज़ियाँ होती है, क्या क्या उनके साथ जिनसी दरिंदगियाँ होती हैं, तो वो भी हम अफशान लतीफ़ से पूछेंगे। अफशान, सबसे पहले तो ये बताएं कि कायनात कत्ल केस ये हुआ क्यों, उसको क्यों अगवा किया गया, उसके पीछे क्या महरक़ात थे? बाकी और भी लड़कियां थी, बाकी लड़कियों को क्यों नहीं अगवा किया गया? जी रोहेल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि अभी तक आप शुरू से लेकर अब तक का शाना स्कैंडल और कायनात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और अब भी आपने मुझे मौका दिया ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए, ताकि लोगों को, आवाम को पता चल सके कि ये केस में अब अपडेट्स क्या है और क्या किया जा रहा है इसमें। कायनात का केस तो आपके सामने में 8 महीने हो गए कायनात के कत्ल पर आवाज़ उठाते हुए। इस बेचारी का तो नामो निशान भी बाकी ना रहता अगर मैं इसका पोस्टमार्टम ना करवाती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह हो चुका है कि उसका कत्ल किया जा चुका है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो खुद क्लेम करता है कि कायनात उसके पास थी, भगवानपुरा पुलिस के पास थी, और उसकी डेड बॉडी का 51 दिन के बाद बरामद होना और इतनी भयानक सूरत हाल थी उस वक्त जब मैंने उसकी लाश को देखा। अगर मैं उसके पोस्टमार्टम के लिए आवाज़ ना उठाती तो कायनात का आज कोई नामो निशान बाकी ना रहता। सही। तो अफशान किरण का क्या इसमें किरदार है? अफशान किरण कहाँ से आई, कैसे वो DG बनी और अब वो कहाँ पे है? अफशान किरण इम्तियाज़ 2018 में महकमा सोशल वेलफेयर में आई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। इसके बाद अफशान किरण इम्तियाज़ का अमल दखल इन अदारों में बहुत ज़्यादा था, काशाना में बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर वो आदमियों को लेकर आती थी, बच्चियों को अहकामात देती थी तैयार होने के लिए। और जो मेरे से पहले सुपरिटेंडेंट थी खुशनूर जमील, और वहाँ का जो अमला था, उनके साथ मिलकर बच्चियों को दुल्हन की तरह सजाकर पेश किया जाता था। उनके लिए बेडरूम्स बनाए गए थे और जब मुझे वहाँ पर लगाया गया, मुझ पर भी वही दबाव डाला अफशान किरण इम्तियाज़ ने। और 30 मार्च 2019 को जो वाक़या हुआ था वज़ीर आला हाउस के जो मुलाजिम ड्राइवर उस्मान के काशाना में आने का, जिसकी CCTV फुटेज मैंने बनाकर अदारा को दी, उसके बाद फौरी तौर पर पूरे अमले को हटाना पड़ गया। लेकिन वहां पर जिनसी दरिंदगी का जो खेल खेला जा रहा था वो नहीं रोका गया। मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं भी इस माफिया का हिस्सा बन जाऊं। मुझे अहकामात दिए कि मैं वहां पर बेडरूम्स बनाऊं, 3 मंजिला बिल्डिंग बनाने का वहां पर प्लान बनाया गया और ये तमाम अहकामात वजीर अजमल चीमा, वजीर सोशल वेलफेयर अफशान किरण इम्तियाज़ को दे रहा था। और इस अफशान किरण इम्तियाज़ के खिलाफ जो मेरी दरख्वास्त थी, जिस पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अफशान किरण इम्तियाज़ को वहां से हटाया, उसके खिलाफ इंक्वायरी लगाई, लेकिन ये अफशान किरण इम्तियाज़ से एक मोहरा थी इस माफिया का, इन गुजरा का, जो उनके अहकामात पर काशाना की बच्चियों के साथ जिनसे दरिंदगी करवा रही थी। और इसको बचाने के लिए काशाना की यतीम बच्चियों को निशाना बनाया गया, मुझे निशाना बनाया गया। और मीडिया पर तो ये मामला बहुत देर से आया था, 29 नवंबर 2019 को। इससे पहले ही काशाना में
कोई ऐसा काम नहीं था जो नहीं किया जा रहा था बच्चियों को डराने का, मुझे डराने का, धमकाने का। यहाँ तक कि वजीर अजमल चीमा ने कशाना की बच्चियों का खाना पीना बंद कर दिया, मुझे मजबूर किया कि मैं अदारा अपनी जेब से चलाऊं। और वजीर आला मायना टीम ने एक रिपोर्ट बनाई कि कशाना में शौकत खानम की तर्ज पर एक वेबसाइट बनाई जाए, वहां से मैं ऑनलाइन चंदा लूँ, वहां से फिर डोनेशन लेकर बच्चों को खिलाऊं। और ये तमाम जो रिकमेंडेशन थी सिर्फ कशाना के लिए दी। पूरे पंजाब में महकमा सोशल वेलफेयर के अदारा है, पंजाब में 3 कशाना है, किसी कशाना के लिए ये कोई ऐसी हदायत वज़ीर आला मुआयना टीम ने नहीं दी। ये सिर्फ कशाना लाहौर में दी गई ताकि मुझे मजबूर किया जाए बच्चियों की भूख प्यास देकर अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए, इन बच्चियों को जिनसी जिंदगी के लिए पेश करने के लिए। अच्छा ये बताएं कि जब वो लड़कियों को दुल्हन की तरह तैयार किया जाता था, ये आपसे पहले भी होता रहा और आपको भी इसके वो अहकाम मिलते रहे, तो आपको जो कहा जाता था वो फ़ोन के जरिए कहते थे, रिटर्न कहते थे, या कोई पैगाम उनका आता था कि जी फलां बच्चियों को तैयार करो? मुझे अफशा किरण इम्तियाज़ अदारे में आती थी, वहाँ पर प्राइवेट आदमी उसने रखे, वहाँ पर उनको रहाइश दी वहाँ पर, और फेस टू फेस आकर ये अहकाम मुझे दिए जाते थे। और सिर्फ ना सिर्फ मेरे सामने, स्टाफ के सामने बच्चियों को हरासा करती, उनकी शादियों के लिए मुझ पर दबाव डालती, तमाम बच्चियों को कहती छोटी बच्चियों को अलग कर लिया जाता, बड़ी बच्चियों को लहदा बैठाकर बाकायदा एक सिलेक्शन की जाती कि किन बच्चियों की शादी की जाती है। अगर मैं इसके खिलाफ आवाज़ ना उठाती, इस माफिया का हिस्सा ना बनती, तो इन बच्चियों को जिससे ज़िंदगी से बचाना नामुमकिन था। लेकिन जो मैंने बतौर माँ वहाँ पर देखा, बच्चियों को जैसे वहाँ पर पेश किया जाता था, जिस्मानी तशद्दुद किया जाता था, और जिससे ज़िंदगी की तो बात की बात है, इन बच्चियों को तो खाना ही नहीं दिया जाता, उनका जानवरों की तरह हाल किया जाता है। वो बच्चियाँ यही समझती हैं कि इनके माई बाप हक रखते हैं उनको जैसे मर्जी इस घनौने कारोबार के लिए इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर सकी और मैंने इन बच्चियों को बचाने के लिए अपनी आवाज़ उठाई और अपनी पहली महकमाना दरख्वास्त अपनी सेक्रेटरी अमरीन रजा को दी कि मुझे अफशा किरण इम्तियाज़ यहाँ पर मजबूर कर रही है बच्चियों को जिनसी जिंदगी के लिए पेश करने के लिए, उनकी शादियां करवाने के लिए, और प्राइवेट लोगों को जिनको मुलाजमतों के नाम पर वहाँ पर जो दलाल थे इन हुकूमती वज़रा के, उनको रहाइशें देने के लिए। और उसके बाद फिर वहाँ पर जो जुल्म ज़्यादती की गई, जो मुझे ज़ेरे ताब में आई वहाँ पर, और ना सिर्फ मुझे इन बच्चियों को निशाना बनाया गया, हरासा किया गया और मजबूर किया गया कि इस जिनसी जिंदगी के कारोबार को मैं जारी रखूँ। अच्छा, शादी कराना वहाँ पे जायज़ है? बिल्कुल, बच्चियों की शादियां करवाने का बाकायदा एक तरीक़ेकार होता है कि बच्चियां जब बालिग होती हैं, उनके गार्डियंस होते हैं, वो रिश्ता बताएं और बच्चियों की शादी की जाए। लेकिन वो तमाम बच्चियां कम उम्र थी, अंडर मैट्रिक बच्चियां थी, 9th की, 8वीं क्लास की, और तमाम 14 साल की, 15 साल की। तो ये शादियों का तो सिर्फ नाम था, सिर्फ जिनसी ज़िंदगी का कारोबार वहाँ पर करना था, और इन बच्चियों ने रुखसत होकर दायरे से बाहर नहीं जाना था। वहीं उनके लिए VIP बेडरूम्स, लग्जरी बेडरूम्स बनाने थे ताकि शादी के बाद दूल्हे वहाँ पर आए, उन बच्चियों के साथ टाइम गुजारें। और जो दूल्हे होते थे वो कहाँ से आते थे, कितना टाइम उनके साथ गुजारते थे, फिर लड़कियाँ कब वापस आती थी दारुल में? मैंने तो ऐसा कोई काम होने ही नहीं दिया। मुझे यहाँ पर अप्रैल 2019 को सुपरिटेंडेंट का चार्ज दिया गया। मैं यहाँ पर इससे पहले सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी। मैंने उसके अप्रैल 2019 के बाद 12 जुलाई 2019 को अपनी पहली कंप्लेंट फॉरवर्ड की। मैं ना ऐसे किसी दबाव में नहीं आई और ना ही मैंने ऐसा कोई काम वहाँ पर किया। मुझसे पहले वहाँ पर आदमी आते, बच्चियों को यूज़ करते, अदारे में गैर आदमी आते, रात के टाइम, दिन के टाइम। वहाँ पर बेडरूम्स तो अरसा दराज से मौजूद थे। अफशा किरण इम्तियाज़ इस काम को जिद्दत देना चाह रही थी ताकि वहाँ पर एक VIP अपार्टमेंट्स बनाए जाए, VIP बेडरूम्स बनाए जाए, क्योंकि इसमें पंजाब हुकूमत के वज़रा इन्वॉल्व थे, वज़ीर अजमल चीमा इन्वॉल्व था। और फिर वक्त ने साबित किया जो वहाँ पर किया गया। 29 नवंबर 2019 को कशाना का वज़ीर कानून राजा बशारत के अहकाम पर पुलिस ने गेट तोड़ा जब मैं कशाना में बतौर सुपरिटेंडेंट काम कर रही थी। आज से पंजाब हुकूमत इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकती कि पुलिस ने कशाना का मेन गेट क्यों तोड़ा, वहाँ पर मुझे क्यों मजबूर किया थाने ले जाकर FIR का थ्रेट देकर कि मैं अपनी तमाम दरख्वास्तें वापस लूँ। अच्छा, ये 33 दारुल अमान है पंजाब में, जिस तरह का लाहौर में इनका रवैया था, इसी तरह का बाकी जो 33 दारुल अमान है वहाँ पे भी ऐसा ही होता था? दारुल अमान की कहानियां कोई नई नहीं है, अरसा दराज से हम सुन रहे हैं। आपका ताल्लुक मीडिया से है, आपके नज़र से आए रोज़ ऐसी स्टोरीज गुजरती हैं। दारुल अमान से लड़कियां भाग गईं। अप्रैल 2019 से लाहौर में दारुल अमान से 2 लड़कियां गायब हुई रात के वक्त। उसकी तहकीकात कहाँ पर की गई, वो लड़कियां कहाँ पर वाकई वो भागी थी या वहाँ से गायब की गई थी। हर दफ़ा क्या होता है कि तमाम अफसरान जो महकमा के बैठते हैं, उस सुपरिटेंडेंट से पूछा गया, ना कोई इंक्वायरी
एनक्वायरी लगाई गई और मामले को कवर अप कर दिया जाता है। ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है, काशाना में मार्च 2018 में काशाना की तमाम बच्चियों ने अदारा से बाहर जाकर एक जिनसी सरगर्मियों के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया। उसमें मुबश्शिर जावेद, हमारा डिवीजन डायरेक्टर, उसको इंक्वायरी दी गई और सुपरिटेंडेंट शतूर जमील के खिलाफ ये बच्चियों ने मुजाहरा किया कि उसको जिनसी दरिंदगी के लिए, उनको सरगर्मियों के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन उसके बाद 25 से 30 लड़कियों को फौरन अदारे से बाहर निकाल दिया गया। वो लड़कियां कहाँ पर गईं? कुछ अर्से के बाद लड़कियों को रिप्लेस कर दिया जाता था। ये तरीका वारदात है, लड़कियों को जिनसी दरिंदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, फिर उनको रिप्लेस कर दिया जाता था। ये मामला सिर्फ काशाना का नहीं है, जितने ऐसे दूसरे फलाही अदारे हैं बच्चों के, बच्चियों के, खवातीन के, दारुल अमान है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुसर्रफ जमशेद चीमा के जो बयानात है बच्चियों के, जिसमें बच्चे खुद बता रहे थे उनके साथ जिनसी दरिंदगी की गई, वो किसी ने खुद पीटीआई की अपनी एमपी थी, उनके बयानात कहाँ किए गए। ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ताकतवर है कि इसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। अच्छा, ये जो सोशल वेलफेयर इदारा है, इसमें जो अफसरान हैं, जो मुलाजमीन बैठे हुए हैं, कितने अरसे से हैं? क्या वही माफिया बने हुए हैं जो बच्चियों को खुद भी इस्तेमाल करते हैं और आगे लोगों को भी इस्तेमाल करवाते हैं? काशाना में जो मेरा अपना तजर्बा था, यहाँ पे ड्राइवर, वहाँ के जो वार्डन थी, जो सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील थी, मिली भगत से ये काम हो रहा था। हमारा ये एक डिवीजन डायरेक्टर मुबश्शिर जावेद, जिसके बारे में बच्चियों ने बयानात दिए कि यहाँ से बच्चियों को जिस जिंदगी के लिए बाहर लेकर जाता था। फिर उस्मान बुज़ार ने उसको जुलाई 2020 में सस्पेंड किया इसी कंप्लेंट पर, इसी बयान पर। तो ये तो मिली भगत से सारा काम होता है कि बच्चियाँ तरक्कियाँ हासिल करने का राज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अदारे के स्टाफ इसमें सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व है, ये बहुत बड़ा माफिया है। वज़ीर आला मुआयना टीम तक इसकी जड़ें जाती हैं। ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है, ये कोई आम सरकारी मुलाजमिन का काम नहीं है, इसमें आला अफसरान मुलविस है। आपको 8 माह हो गए इस केस को लेके चलते हुए। अब तो आप लाहौर से बाहर भी आप चक्कर लगाए हैं, लोगों में अवेयरनेस दिया, आपने मुख्तलिफ शहरों में गई। अभी तक क्या सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ जस्टिस, आईजी, इन तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंची? मैं सिर्फ 8 महीने से नहीं, मैं 12 जुलाई 2019 से इस केस को लेकर चली हूँ। जब मैं बतौर सुपरिटेंडेंट थी, मैंने दूसरे सरकारी मुलाजमिन की तरह ये नहीं किया कि मैंने हुकूमत के प्रेशर में आकर, इन मुजरा के प्रेशर में आकर बच्चियों को जिनसी दरिंदगी के लिए पेश कर दिया और हुकूमत जाने के बाद मैंने फिर कहा कि मुझसे ये काम करवाया गया। मैंने ऑन सीट इस ताकतवर माफिया, इन हुक्मरानों के खिलाफ दरवाज दी और उसके बाद भी मैं केसेस लेकर चलती रही। इसके ऊपर तमाम जो रियासती अदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है, रियासती अदारे हैं, ISI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इसके ऊपर तहकीकात कर चुके हैं। काशाना में बाकायदा साबित हो चुका है बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वहां पर गैर आदमियों को लेकर आया जाता था। इसके साथ ही कायनात के कत्ल पर भी इन एजेंसियों की तरफ से तहकीकात की गई। जो हुकूमती एजेंसी स्पेशल ब्रांच है, उनकी तरफ से मुझे ये पैगाम दिया गया कि इन हुक्मरानों के खिलाफ FIR हुकूमत जाने के बाद की जाएगी। अगर हमने अब इनके खिलाफ कार्रवाई की तो मुल्क बदनाम होगा। इन तीन बच्चियों की इज्जतों के आगे इन हुकूमती वज़रा की इज्जतें बचाई जा रही हैं, जो स्पेशल ब्रांच की तरफ से मुझे कहा गया। और अब तक इसके ऊपर तमाम तहकीकात हो चुकी हैं। मैं यही एहतजाज कर रही हूँ कि इन तहकीकात को पब्लिक किया जाए। जो मकरू खेल इस अदारे में खेला जाता था वो तमाम आवाम के सामने हकायक लाए जाए। और मेरा नहीं ख्याल है कि अब इन अदारों में ये काम इतना आसान होगा, इतना खुलेआम ये काम किया जा सकेगा। तमाम अदारों की मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है, चेक किया जा रहा है कि कौन से हुकूमती वज़रा किस अदारे में इसके साथ वाबस्ता है, हत्ता कि उनके जो फ़ोन कॉल्स हैं वो तक चेक किए जा रहे हैं। अच्छा, जो इस सोशल वेलफेयर इदारे के अफसरान इस काम में मुलव्वस रहे हैं, वो अभी तक उन्हीं सीटों पे काम कर रहे हैं जिस पे वो पहले काम करते थे? इसमें लातदाद तबादले किए जा चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं। अमरीन रजा सेक्रेटरी, उनका ट्रांसफर किया गया काशाना स्कैंडल में। डॉक्टर परवेज अहमद खान वज़ीर आला मुआयना टीम के चेयरमैन, उनका ट्रांसफर किया गया। राहील सिद्दीकी का ट्रांसफर किया गया। अफशा किरण इम्तियाज जो अहकाम दे रही थी मुझे, उसको उस्मान बुज़ार ने मेरी कंप्लेंट पर हटाया। लेकिन ये तमाम मामला जो है ये ना ट्रांसफर से खत्म होगा, ना OSD से बनाने से खत्म होगा। ये तो उनको प्रोटेक्शन देने वाली बात है कि उनको OSD बना दिया जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। ये कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ा जुर्म है। एक रियासती अदारों में, एक फलाही अदारों में सरकारी सरपरस्ती में बच्चियों को चाइल्ड अब्यूज के लिए इस्तेमाल करना, इसके ऊपर इनको इबरतनाक सजाएं देनी जरूरी है ताकि ऐसे जितने भी सरकारी अदारे हैं उनमें पनाह लेने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अच्छा, कहते हैं कि आपसे पहले या मौजूदा दौर में भी तो दारुल अमान है जहाँ पे ये यतीम बच्चियाँ आती हैं, बेसहारा बच्चियाँ आती हैं, इनको भेड़ बकरियों की तरह पकड़ते हैं, ले जाते हैं, जो जिसको पसंद आई उसको बाजू से पकड़ा ले गया। तो
इस तरह के वाक़यात होते रहे पहले? मैंने आपको बताया मार्च 2018 में कशाना की तमाम बच्चियों ने बाहर जाकर जिनसी सरगर्मियों के खिलाफ एहतजाज किया था। तो ये वाक़या तो इन बेचारों की कौन सुनता है। मैं सुपरिटेंडेंट एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं बाकायदा पब्लिक सर्विस कमीशन से इम्तिहान देकर आई, मेरी वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन थी। मेरा इतना हाल किया गया, मेरे क्वार्टर को आग लगा दी गई, मुझे मेरे घर में पानी, बिजली, सुई, गैस, बुनियादी ज़रूरियात को बंद कर दिया गया, मेरे बच्चों को भूखा प्यासा तड़पाया गया। तो इन बच्चियों की आवाज़ कौन सुनेगा। इन अदारों में से तो बच्चियों की आवाज़ ही पाई नहीं जाती। बड़े बड़े ताले लगाकर इन अदारों को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई मीडिया, कोई पुलिस इन अदारों में नहीं घुस सकती। ये सरकारी सरपरस्ती में काम करवाए जाते हैं, इनको लाइसेंस दिया जाता है प्रोस्टिट्यूशन का। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी एनजीओ की, किसी सिविल सोसाइटी की, किसी पुलिस की, कि उस इदारों में घुस जाए। ठीक है, तो अभी आपने जिक्र किया आपके क्वार्टर को आग लगी। जब आपके क्वार्टर को आग लगी तो मैं भी वहाँ पे गया, वो सारा मंजर देखा और मेरा ख्याल कोई चीज़ साबित नहीं थी, सब चीज़ जल चुकी थी। तो अब आप कहाँ पे रह रही हैं? आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? गवर्नमेंट आपको तनख्वाह दे रही है, नहीं दे रही? आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा, मेरे क्वार्टर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सलामत रही और पूरा जो क्वार्टर था वो जलकर राख बन चुका था, सिर्फ दीवारें मौजूद बची हुई थी उसकी। उससे पहले ही मेरे क्वार्टर में पानी, बिजली, सुई, गैस कई महीनों से बंद था। तो मेरे लिए तो हालात बहुत ज़्यादा खराब कर दिए कि एक तरफ मुझे लालच दिए जा रहे हैं प्रमोशन के, डेपुटेशन के, मेरे गैर कानूनी पोस्टिंग ऑर्डर्स निकाले गए ताकि मैं खामोश हो जाऊँ, मुँह मांगी रकम की ऑफर्स दी गई। मैं तमाम चीज़ें मीडिया पर शेयर करती रही हूँ, अपने सोशल मीडिया पर आपके साथ में शेयर करती रही हूँ। ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो मुझे ऑफर्स दी गई इसमें, और फिर मेरे क्वार्टर को आग लगाई गई। मुझे लाहौर छोड़कर जाना पड़ा, मेरे लिए कोई जाए पनाह नहीं थी लाहौर में। 3 माह से मैं मुख्तलिफ शहरों में गई, हर जगह पर गई, और यकीन करें यहाँ से लेकर KPK तक हर बच्चा, हर बड़ा, हर बुजुर्ग का शाना स्कैंडल से, कायनात के कत्ल से वाकिफ है। और हर जगह पर हुक्मरानों को गालियां दे रहे हैं कि ये किस किस्म के हुक्मरान हैं कि जिन्होंने यतीम बच्चियों को भी नहीं छोड़ा, उनको कत्ल करवाया। मेरे हालात तो सबके सामने है, मैं तो हर चीज़ अपनी शेयर करती हूँ मीडिया पर जो मेरे हालात हैं, लेकिन मैं मुश्किलात से, इन तकलीफों से घबराने वाले नहीं हूँ। मेरे बच्चे आज सड़क पर हैं, ना तो मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ना ही हमारा कोई एक ठिकाना है। कभी हम एक जगह पर रहते हैं, कभी दूसरी जगह पर रहते हैं, उधार मांगकर जैसे भी हम गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इन हुक्मरानों की ना मैं किसी लालच में आई और ना ही मैं बिकी। अगर ये समझते, इन्होंने हर कंडा इस्तेमाल करके देख लिया कि मैं खामोश हो जाऊंगी, मुझे लालच देकर, भूखा प्यासा रखकर, गैर कानूनी तौर पर मेरी तनख्वाह कई महीनों से बंद कर दी कि मैं मजबूर हो जाऊं। लेकिन ये माफिया इतना बड़ा है, अगर मैंने कशाना में रहकर इन यतीम बच्चियों की आहो बका ना देखी होती, उनका रोना सिसकना, कायनात की दर्दनाक मौत ना देखी होती, तो मैं भी मजबूर हो जाती अपने बच्चों की खातिर। लेकिन यहाँ पर मामला हजारों बच्चों का है, हजारों बच्चियों का है। आज एक कायनात को कत्ल किया गया है, कल सैकड़ों कायनात को कत्ल किया जाएगा। मैं बचाना चाहती हूँ ऐसे सरकारी फलाही इदारों में रहने वाले बच्चों को कायनात के अंजाम से, जिनसी दरिंदगी से। इसके लिए मुझे चाहे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दरेर नहीं करूंगी। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इन बच्चों के लिए लड़ूंगी, इन 3 बच्चों के लिए लड़ूंगी। और ये सब कुछ मैं अल्लाह ताला की आजमाइश समझती हूँ। शायद मुझ पर यह आजमाइश है, अल्लाह ताला ने ये काम लेना था कि इतनी बड़ी आवाज़ मैंने निकाली है बतौर सरकारी मुलाजिम कभी अपना मुंह नहीं खोलता। मुझे सुपरिटेंडेंट लगाया गया, मुझे सुपरसीड किया गया, मुझे मराद दी गई ताकि मैं बच्चियों को जिनसी जिंदगी के लिए पेश करूं। लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था। अल्लाह ने यतीम बच्चियों की आवाज़ इस अदारे से निकाली जो पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। और इंशाल्लाह इनमें जो मुलविस मुजरमान है, जो हुकूमती गुजरा है, अनकरीब अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचेंगे। अच्छा, कौन कौन से जो मेन नाम हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, जो आपको लालच भी देते रहे हैं, जो आपको धमकियाँ भी देते रहे हैं, जिन्होंने आपका मकान भी जलाया और जिन्होंने आपको घर से सड़क पे पहुंचा दिया, नौकरी से आपको मुअत्तल या फारिग जो भी है आपकी सूरत हाल वो करवा दिया, वो कौन से नाम हैं जो इतने पावरफुल हैं, जो इस वक्त जिनके खिलाफ ना कोई अदलिया में कुछ हो रहा है, ना आर्मी चीफ की तरफ से कोई हो रहा है, ना सदर की तरफ से कुछ हो रहा है, ना वज़ीर आज़म की तरफ से ना कुछ हो रहा है, और यहाँ तक कि जो उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं वो भी खामोश बने हुए हैं। तो कौन से वो पावरफुल नाम हैं जो इस वक्त ये सारी हरकतें कर रहे हैं?
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तो वो बंदा है जो खुद काशाना में आता था, इसकी बीवी आती थी, बच्चियां आती थी, घंटों वहाँ पर गुजारती थी। बच्चियों ने खुद बताया हुआ था उनके साथ जो जिनसी दरिंदगी की जाती थी। और ये खामोश इसलिए है कि तमाम तहकीकात में इनके बुज़रा साबित हो चुके हैं। जो काशाना स्कैंडल में काशाना की यतीम बच्चियों की जिनसी दरिंदगी कायनात के कत्ल में मुलविस थे। राजा बशारत वज़ीर कानून जो पंजाब का बना हुआ है, जिसके अंडर पुलिस है, उसने पुलिस का इस्तेमाल करके, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का इस्तेमाल करके कायनात को 16 दिसंबर को उसके 2019 को उसके ससुराल से अगवा किया। और मैंने अनाउंस किया हुआ था कि 17 दिसंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट में मैं काशाना स्कैंडल में रिट करूंगी। 29 नवंबर 2019 को काशाना स्कैंडल आने के बाद कायनात को अगवा किया गया। कायनात एक गरीब लड़की थी, किसी से उसको कोई लेना देना नहीं था। उसको उठाया गया, मजबूर किया गया उसको काशाना स्कैंडल में उठाकर उसको बयान देने के लिए। उसके बाद 51 रोज तक उसको गायब कर दिया गया, भूखा प्यासा रखकर दर्दनाक मौत दी गई उसको। एक दिन भी हम पानी के बगैर नहीं रह सकते, खाने के बगैर नहीं रह सकते। सोचिए, जिस बच्ची को हफ्तों तक पानी के बगैर रखा गया, उसको भूखा प्यासा तड़पाकर कत्ल किया गया। ये गुजरा तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आज हर जगह पर चाइल्ड अब्यूज के केस क्यों बढ़ रहे हैं, पंजाब में मोटरवे के केस क्यों आ रहे हैं, हर जगह पर बच्चियों की लाशें मिल रही हैं, खवातीन के साथ जिनसी दरिंदगी कर रही है। जब हुकूमत के अपने गुजरा वज़ीर कानून राजा बशारत जो काशाना की यतीम बच्चों की जिनसी दरिंदगी कायनात के कत्ल में मुलविस है, राजा बशारत अजमल चीमा, जब ऐसे गुजरा को लाइसेंस देकर ऐसे पावरफुल ओहदों पर बिठा दिया जाएगा तो फिर ऐसे छोटे मोटे वाकयात पर आवाम को चीखना नहीं चाहिए। हमें हमारी आंखें खोलने के लिए काशाना स्कैंडल कायनात का कत्ल ही काफी है, जिससे हुक्मरान बराह रास्त मुलविस है। ये आम वाकया नहीं है जो आजकल जिनसी दरिंदगी के बच्चों के साथ हो रही है। इसमें बहुत पावरफुल माफिया है। क्या वजह है कि अब पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये केसेस रोज ब रोज इंतहा को पहुंच रहे हैं और इसके अलावा ना तो कभी मुलजमान असल मुलजमान पकड़ रहे हैं, हर दफा किसी भी आम आदमी को पकड़कर तख्तेदार पर लटका दिया जाता है। अगर ये आम मुलजमान का मामला हो तो आए रोज ये केस ना हो। ये डार्क वेबसाइट जो बनी हुई है, हमें अपने बच्चों को महफूज बनाने के लिए, हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हमें आवाज उठानी होगी। चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ इन तमाम मुश्किलात को का सामना करना पड़ेगा अगर हम अपने बच्चों को महफूज बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये दारुल मान की बच्चियाँ होती हैं, इनको ये लोग जो माफिया है, इनको नशे का आदी भी बनाता है, शराब चरस या इस तरह की कोई चीज़ उनको आदी बनाने की कोशिश करते हैं। दारुल अमान के तो वाकयात आए रोज हम सुनते थे, ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। काशाना दारुल अमान नहीं है, ये एक यतीम खाना है बच्चियों का, पढ़ने लिखने वाली बच्चियों का। वहां पर बच्चियों को ब्लू फिल्में दिखाई जाती थी, नशावर अदवायात खिलाई जाती थी, उनको ड्रग्स दी जाती थी, उनको जिनसी जिंदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो फिर काशाना एक मॉडल केस है तमाम अदालतों के। ये मुतल्लिका सुप्रीटेंडेंट अपनी मर्जी से ये सारा कुछ करती थी, सुप्रिंटेंडेंट करती थी, वहां पर वार्डन जो थी वो इसमें मुलविस थी, अमला मुलविस था, सरकारी गाड़ियां इन कामों के लिए इस्तेमाल होती थी। अदारे के अंदर आजादाना आदमी आते थे जाते थे, बच्चों की रिहाइश तक उनको एक्सेस दी जाती थी। खुद वजीर आला हाउस का मुलाजिम ड्राइवर उस्मान रात के टाइम अदारे में आता था और पंजाब हुकूमत आज तक उसकी तहकीकात कर रही है। और मुझे तो ये खदशा है कि उस्मान को भी, जो वहाँ पर सीएम हाउस का मुलाजिम आता था, कहीं उसको भी ना कत्ल कर दिया गया हो। तमाम हकायक और शवाहिद को हटाने के लिए ये वजीर आला हाउस का मुलाजिम इसमें मुलविस होना, और एक असिस्टेंट कंट्रोलर रमजान जो यहाँ पर काशाना में आता था, जिसने यहाँ पर आकर मुझे लड़कियां अपने साथ ले जाने का तकाजा किया। एक 13 साल बच्ची को अपने साथ ले जाने की जिद की, और जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे डराया धमकाया कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मेरी शिकायत करेगा। तो ये तमाम बातें समझने के लिए काफ़ी है कि उस्मान बुज़दार क्यों खामोश है। रात के 1 बजे उस्मान बुज़दार ने अक्टूबर 2018 में काशाना का दौरा किया, वो भी महकमा सोशल वेलफेयर के किसी भी मुलाजिम के साथ, ना सेक्रेटरी को इम था, ना डायरेक्टर जनरल को इम था, ना अकेले आ गए रात 1 बजे अकेले, जिसकी बाकायदा फुटेज मौजूद है। उस्मान बुज़दार आके बच्चों के इंतहाई करीब बैठे हैं रात के टाइम, वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी घुस नहीं सकता। ये बहुत सेंसिटिव अदारा है, बच्चों के सोने के औकात है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि रात के टाइम आकर दारा में 1 बजे काशाना का दौरा करना पड़ा। तो ये तमाम, उसके बाद फिर अजमल चीमा का वहां पर आना, वहां उसको वजीर लगाना, अहकामात देना अफशा किरण इम्तियाज को। अफशा किरण इम्तियाज सिर्फ एक मोहरा है। जिस दिन अफशा किरण इम्तियाज को पकड़ा गया, उसकी तहकीकात की, वो सिर्फ नाम बकेगी कि वो किनके कहने पर सब कुछ करेगी, और आप देखिएगा इसकी कड़ियां कहाँ तक जाएंगी। अफशा किरण के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उससे क्यों नहीं ये सारा कुछ पूछा जा रहा कि इस काम के पीछे कौन था, उसको कौन ये सारे अहकाम देता था, वो वहाँ से लड़कियाँ ले जाके किसके सुपुर्द करती थी, और फिर उन लड़कियों के साथ क्या क्या होता रहा।
अफशा किरण इम्तियाज़ को उस्मान गुजार ने मेरी कंप्लेंट पर ट्रांसफ़र किया, उसके खिलाफ इंक्वायरी लगाई, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसलिए नहीं की गई कि उसके इसमें पंजाब हुकूमत के वज़रा मुलविस है, वो सिर्फ उनकी आलाकार थी। अफशा किरण इम्तियाज़ बहुत पावरफुल ब्यूरोक्रेट है, वो PTI की बहुत खास है पंजाब हुकूमत की। उसको पकड़ के उसके तमाम तहकीकात साबित हो सकती हैं और ये तहकीकात साबित भी हो चुकी हैं। जो जितनी भी रियासती और हुकूमती एजेंसियों ने तहकीकात की हुई है, उसको सिर्फ इसलिए बचाया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत के वज़रा को बचाया जाए। ठीक है, तो ये अफशा किरण तो पहले की मुलाजिम है ना, PTI गवर्नमेंट तो अब आई 2 साल हो गए इनको, तो 2 साल से पहले भी ये सिलसिला चल रहा था, ये अफसरान को वज़रा को ये ऐसी बच्चियाँ सप्लाई करती थी। काशाना में जिनसी दरिंदगी के काम अरसा दराज से किए जा रहे थे। ये सिर्फ ये 1-2 साल पहले की बात नहीं है। अरसा दराज से जो वहाँ का अमला था, बच्चियों की जिनसी दरिंदगी में मुलविस था, आला सरकारी अफसरान मुलविस थे। जब मैं यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट आई तो वहाँ पर अजमल चीमा बराह रास्त इसमें शामिल था, अफशा किरण बराह रास्त अहकाम दे रही थी, उस्मान उस्ताद बराह रास्त इस अदारे में था, राजा मुशारफ बराह रास्त इस अदारे में, ये खुद इस अदारे में आए, इन्होंने आके गैर कानूनी अहकाम दिए, बच्चों का खाना बंद किया। अफशा किरण इम्तियाज़ ने अजमल चीमा के कहने पर दिए। इनके तो बाकायदा सबूत है कि ये इनका क्या वहाँ पर मुफाद था, ये बच्चियाँ किसके यहाँ पर आ रही थी, और बच्चियों के जो शादियों के अहकाम थे अफशा किरण जो दे रही थी, और मुझे ये कहा गया कि इसके बच्चियों के जो रिश्ते हैं वो भी अजमल चीमा की वसातत से आएंगे। तो ये तमाम बातें जो है ये साबित करती हैं कि ये यहाँ पर जिनसी दरिंदगी का कारोबार था। जब वज़ीर आला उस्मान गुजार पंजाब हुकूमत के PTI के वज़रा आए, ये बराह रास्त इसमें शामिल हुए। ठीक है, तो ये सारी दोस्तों सूरत हाल थी अब तक की जो आपके सामने रखी। आप फैसला भी आप ही करें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे फैसले होने थे वहाँ से तो अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।